मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी भाई बहनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक विश्वासी को, हर एक धर्मी को आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा सबको परीक्षा करता है और सबको परीक्षा में रखता है। परीक्षा इसलिए किया जाता है ताकि जो धर्म के रास्ता में चलता है उसे इसीलिए परखा जाता है, इसलिए परमेश्वर परखता है ताकि परमेश्वर ये जानना चाहता है कि सचमुच में ये मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, मेरे वचनों को पालन करता है कि नहीं करता है, मेरे वचन का कितना आदर करता है, कितना सम्मान करता है, मेरे नाम पर कितना लोग भरोसा करते हैं, मेरे सामर्थ पर कितना लोग निर्भर रहते हैं, मेरे ताकत पर, मेरे सामर्थ पर, मेरे वचनों पर लोग कितना विश्वास करते हैं, कितना मुझ पर आशा रखते हैं, कितना दुख और तकलीफ में, मुसीबत में लोग या संकट में, गरीबी में, कलेश में, भूख में, प्यास में, नंगाईपन में लोग कितना मुझ पर विश्वास करते हैं, कितना मुझ पर आशा रखते हैं। या ऐसा नहीं कि लोगों के ज़रूरतमंद में लगे तब इंसान अपने आप को भटका दे, जो दुख में आकर लोग परमेश्वर को छोड़ दे, उसके नाम लेने से इनकार कर दे। आज हर विश्वासी को, हर एक धर्मी जो धर्म के भूखे प्यासे होते हैं या धर्म के राह में चलना चाहते हैं या परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहते हैं या परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहते हैं, हर एक लोगों को परमेश्वर परीक्षा करता है। और यही परीक्षा आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह को भी आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा कैसे परीक्षा करता है। यहाँ पर जैसे कि लिखा है, हम लोग देखेंगे बाइबल वचन से मत्ती 4 अध्याय उसके 1 से आगे, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय ग्रीक वचन से 11 वचन तक हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यहाँ कहता है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, यानी कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। यानी कि शैतान अपने आप से किसी की परीक्षा नहीं करता है प्रियो। शैतान यानी कि इब्लीस किसी की परीक्षा अपने आप से नहीं करता है, परंतु यहाँ पर बाइबल वचन बताता है कि आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर में था, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तब उसमें पवित्र आत्मा उतरा था। पवित्र आत्मा उतरा कबूतर के रूप में, वही पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहारा रहा, तब उसे भूख लगी, यानी कि यीशु मसीह उपवास में थे। उसने 40 दिन और 40 रात कुछ भी नहीं खाया पिया था, और तब 40 दिन 40 रात पूरे होने के बाद यीशु मसीह को भूख लगा। तब परखने वाले यानी कि शैतान ने पास आकर उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान यहाँ पर अच्छी रीति से जानता है कि यीशु को भूख लगी है और भूख के मारे यीशु मसीह बेकुल था। तो लगा शैतान को कबूर समय इस घड़ी में परीक्षा करूँगा, इसको मैं ये बहकाऊँगा, इस समय से फुसलाऊँगा तो शायद मेरे बातों पर आ जाए, मेरा कहना माने, मेरा आदर करे, मेरे वचन का उपयोग करे। तब शैतान से कहता है कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र, यानी कि शैतान जानते हैं समय क्या करता है, परमेश्वर का पुत्र का महत्व देकर यीशु मसीह को ठगने का, यानी कि उसे धोखा देने का, चाहे उसमें अपना घमंड उत्पन्न करने के लिए शैतान की इच्छा था, ताकि यीशु मसीह में घमंड आ जाए या बड़प्पन आ जाए। हाँ, मेरा परमेश्वर ये सब कर सकता है, उसमें ये चीज़ें आ जाएं, उसमें घमंड, उसमें बड़प्पन को शैतान उत्पन्न करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर कहता है वचन, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान कहता है ताकि उसको ये लगता है कि यीशु मसीह बातों को मान जाएगा और ये मेरे घुटनों में, मेरे बातों में आ जाएगा, मेरा कहना मानेगा। तब यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य की रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान को करारा जवाब देता है, क्योंकि शैतान परीक्षा करता है यीशु मसीह को, तो लेकिन यीशु मसीह जान लेता है कि ये मेरे दुख का यानी मेरा भूख का फायदा उठा रहा है। तब जाकर यीशु मसीह उसे करारा जवाब देता है।
यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का और इस परमेश्वर का आदर करता है, सम्मान करता है कि मेरे परमेश्वर के वचन में ताकत है, सामर्थ्य है, वो मेरी घटी कमी की जरूरत कर सकता है, मुझे जीवित जिंदा रख सकता है। मैं केवल रोटी ही से नहीं बल्कि मैं परमेश्वर के मुख से भी उसके वचन से मैं जिंदा रह सकता हूँ। यीशु मसीह जानता है कि पवित्र आत्मा के बल से मैं जिंदा रह सकता हूँ। यीशु मसीह सिरती से जानता है, इसलिए शैतान की बातों में ना आकर शैतान को करारा जवाब देता है। तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर की कंगोरे पर खड़ा किया, यानी कि मंदिर की ऊंचाई पर खड़ा किया और उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने सरदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, यह शैतान बाइबल वचन को जानता है। जितने भी पुराना नियम में भविष्यवक्ता में जितना भी वचन है, सब वचन को शैतान जानता है। और शैतान वचन से इस समय से घड़ी वचन से, जब यहाँ पर हम लोग 4 वचन को देखते हैं तो यीशु मसीह ने वचन से शैतान को डांटा, वचन से यीशु मसीह ने शैतान को डांटा और शैतान को इस जगह में करारा जवाब दिया। तो शैतान ने भी अब वचन का उपयोग करके, शैतान ने भी परमेश्वर का वचन को उपयोग करके यीशु मसीह को ठगने और उसमें घमंड उत्पन्न करने और उसको गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहा था और उसकी परीक्षा कर रहा था। तब इबलीस उसकी पवित्र नगर में ले गया और मंदिर की कंगोरे पर खड़ा किया और उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने सरदूत का आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान वचन को लेकर उसे यीशु मसीह को परख रहा था ताकि वो उसमें घमंड और ढीठ उत्पन्न करना चाहता था। वही परमेश्वर का पुत्र करके उसका शैतान क्या करता था, पर यीशु मसीह को बढ़ापन दिखाता था, महान ठहराता था, ताकि उसे महान ठहराऊंगा, उसका मैं बढ़ापन करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा तो मेरी बातों में आकर क्या करेगा, वो गिर जाएगा। मेरे प्रियो, आज शैतान इसी तरह बहुत से विश्वासी भाई बहनों को वचन से गिराता है। शैतान वचन को जानता है, इसलिए शैतान वचन से भी हर धर्मी को, चाहे विश्वासी को आज गिराता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत से पास्टर लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग दान और दशमस के निमित्त लोग बहुत ज़्यादा वचन प्रचार करते हैं, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये वचन मैं लोगों को दूंगा तो बस यही वचन को लेकर अधिक प्रचार करेंगे और इन्हीं वचन को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और लोगों को सुनाएंगे और उन्हीं वचन में गोल 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 घूम रहा होता है, ताकि लोग सही बुनियाद के आत्मिक की बढ़ोतरी के वचन को न बताकर धन दौलत के विषय के वचन को बताएं, बीमारी की चंगाई करने का वचन को बताएं, लाभ होने के वचन को बताएं। मेरा बेटा, आपको लोगों का बेटा बेटी पढ़ाई लिखा में आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों को परमेश्वर आशीष करेगा, आपका बिजनेस का द्वार को खोल देगा, मार्केट में बिजनेस आप लोगों का बढ़ेगा, आप लोगों के पास गाड़ी बंगला कार बहुत कुछ होगा, बाइक बैलेंस होगा। आज इन्हीं परमेश्वर विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर अपरंपार आशीष देता है, आसमान का झरोखे को खोल देता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे वचनों का प्रलोभन देते हैं, क्योंकि वो लोग खुद नहीं जानते हैं कि ये वचन जो मैं प्रचार कर रहा हूँ ये परमेश्वर की इच्छा से प्रचार कर रहा हूँ, ये शैतान की दिए हुई उसकी अभिलाषा के अनुसार मैं प्रचार कर रहा हूँ। इस बात को बहुत से विश्वासी भाई बहन, जो प्रचारक या प्रभु का दास लोग होते हैं, इस बातों को नहीं समझते हैं, क्योंकि शैतान इन वचनों को जानता है, इसलिए वचन के उपयोग करता है ताकि बहुत से लोग इन धन दौलत की खोजी में, बीमारी की चंगाई करने में, सुख शांति में, संसार का अभिलाषाओं में, ये चीज में खो जाए, डूब जाए, ताकि जो आत्मा जो हमारे शुद्ध होता है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा, क्रोध विरोध, लोभी लालची, धन के पीछे भागना, बेविचार, हर प्रकार के जितना भी पापों का मूल स्रोत है ना, उन सब से बचने की जगह में हम लोग धन दौलत की खोजी करते हैं, शारीरिक की सुख शांति की खोजी करते हैं, क्योंकि आत्मा की बढ़ोतरी की नहीं, परंतु शारीरिक की बढ़ोतरी, फैमिली परिवार की बढ़ोतरी, फैमिली परिवार को खुश रखना, अपने घर में गाड़ी बंगला और बहुत सारी चीज़ों को अपने घर में इकट्ठा रखना, धन दौलत बैंक बैलेंस
बैंक बैलेंस ये सबको अपने पास बनाए रखना, इन चीज़ों के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा वचन भी सुनते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और प्रभु से यही चीज़ मांगते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का अनुसार बढ़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए ये चीज़ों के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, ना वचन भी नहीं सुनाते हैं। क्योंकि ऐसे ही शैतान बहुत से कलीसिया में, बहुत सी गिरजाघरों में, बहुत सी जगहों में इस वचन के द्वारा शैतान लोगों को सुनाता है। क्योंकि शैतान भी परमेश्वर का वचन को जानता है, और जब लोग देखता है कि यीशु मसीह में लोग विश्वास करने लगे हैं, शैतान देखता है कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं, तो लोग विश्वास के द्वारा उन लोगों का विश्वास तोड़ने नहीं सकता है और परमेश्वर से उन लोगों को अलग करने नहीं सकता है, तो परमेश्वर का बाइबल वचन का उपयोग करता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का पवित्र बाइबल वचन का उपयोग करता है और बहुत से लोगों को धोखाधड़ी में रखता है, धोखा देता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, और यहाँ पर जैसे कि लिखा, यीशु ने उनसे कहा, या भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यीशु मसीह ने भी अब वचन से उसको जवाब दिया। यीशु ने उनसे कहा, यह भी तो लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ, शैतान हुए बहुत ऊंचे पहाड़ पर यीशु मसीह को ले गया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव को दिखाया। यानी पूरे दुनिया को, पूरे पृथ्वी के सब चीज़ों को कार्य करता है शैतान। यीशु मसीह को दिखाता है, उसका राज्य को दिखाता है, वैभव को दिखाता है। यानी कि सोना चांदी हीरा मोती, दुनिया का सारे धन दौलत बैंक बैलेंस, उन सब यीशु मसीह को दिखाता है। उसके साथ साथ में उसका पहनना, राजा बनना, जैसे वैभव का मतलब है बड़े बड़े कपड़े पहनना, राज मुकुट पहनना, राजा बनना, जगत संसार में राज्य करना, अधिकारी चलाना, और बहुत सारा भान, जैसे देखते हैं राजाओं के पास बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती रहता है, बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं, राजा के समान राज्य करते हैं। उन लोगों का पिंजरे उड़ाने का वैभव कितना भयानक रीति से होता है। तो सारे वैभव को दिखाता है, संसार के संपत्ति को दिखाता है, संसार के सारे कर्म और जितने भी है सब सुख विलास को दिखाता है। यीशु मसीह को दिखाकर उनसे कहा, यदि तू गिर कर कहता है, शैतान यहाँ इतना है, देखो प्रियो, उनसे कहता है यदि तू गिर कर कहता है, हाँ शैतान यीशु मसीह को गिरने कहता है, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन की सबसे बड़ा गहरा शब्द है, क्योंकि यीशु मसीह को ये चीज़ बताता है। शैतान कहता है कि यदि तू मुझे गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ मैं तुझे क्या करूँगा, दे दूंगा। यानी कि आज मेरे प्रियो, पूरे जगत और संसार में जितना भी धन है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, राजा मंत्री का पद हो, ये कोई भी चीज़ क्यों ना हो, जगत संसार का सारा सुख विलास, शारीरिक का जितना भी आराम हो, जैसे कि बिल्डिंग घर हो, दो छत घर हो, हवाई जहाज, रेल, चाहे जितने भी प्रकार का वाहन हो, चाहे कार गाड़ी हो, जितने भी की चीज़ होगा, आप लोग समझते हैं। और उसके साथ साथ पैसा का सुख विलास हो, पति पत्नी यानी कि लड़कियों का जितने भी प्रकार, भी विचार का सुख, जितना भी प्रकार का सुख है ना, ये सब कुछ आज जितने भी पृथ्वी हम लोग देखते हैं हम लोगों के नज़र में, और शरीर का जितना भी सुख है, ये सारा सुख का अधिकार कौन है? शैतान के पास है। शारीरिक का सारा सुख शैतान के पास है। अगर जो शारीरिक का सुख पाना चाहता है वह शैतान की आराधना करेगा, शैतान की भक्ति करेगा, शैतान की इच्छा का अनुसार चलेगा, तो शारीरिक का सारा सुख उसे हर कोई इंसान को मिलेगा। हाँ प्रियो, हर इंसान को मिलेगा। अगर जो शैतान की इच्छा पर चलता है, जैसे कि छल करता है, कपट करता है, झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, तो बहुत सारा रुपया कमाएगा, रिश्वत लेगा, धोखाधड़ी करेगा, ये सब कुछ करेगा, व्यभिचार का बड़ा सुख पाएगा। हाँ, आज एक स्त्री को छोड़ा, दूसरा को छोड़ा, उसके बाद कहने का मतलब गाड़ी मिलेगा, उससे बंगला मिलेगा, नौकर चाकर भी मिलेंगे, तो शारीरिक का सारा सुख शैतान के पास में है। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मा का सुख शैतान के पास नहीं बल्कि परमेश्वर के पास यानी कि यीशु मसीह के पास में है। इसलिए शैतान कहता है कि तू मुझे गिर कर झुक कर मुझे प्रणाम करती है, सब कुछ मुझे दे दूंगा कहता है। उसी तरह तब यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु कहता है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगी। मेरे प्रियो, अगर आज
जैसे बहुत से विश्वासी को मैं देखता हूँ कि हमारे जीवन को मैं जांचता हूँ या ढूंढता हूँ। अगर आज हम लोगों के जीवन में कभी दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, गरीबी में या लाचारी में जब हम लोग कामकाजी करते हैं ना, तो हम लोग कामकाज करते करते ऐसे हम लोग कामकाज करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। सारा पैसा दुख में, तकलीफ में, बीमारी में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शैतान परखता है। हमारी खट्टी कमी ज़रूरतमंदों पर शैतान बहुत ज़्यादा परखता है। हमारे काम में सफलता नहीं पाते, कामयाबी नहीं पाते हैं, जिसकी निमित्त से ये चीज़ होता है हमारे अंदर में जीवन में कि शैतानी चीज़ों को दर्शाता है कि तेरा परमेश्वर कुछ नहीं दे रहा है, धन दौलत की तुझे ज़रूरत है लेकिन जो धन नहीं मिल रहा है। अब तेरे बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बिजनेस में बढ़ोतरी दे सकता हूँ। छल कर, कपट कर, गुस्से में आकर बहुत लोग झूठ झूठे गाही बोलते हैं। उस पैसे को पाने के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं, और बहुत से विश्वासी आज इनके अनुसार घूर जाते हैं, पीछे घूर जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले के पहले वाला वीडियो में आपको लोगों को बताया था कि धन पापों का जड़ है। मेरे प्रभु, सचमुच में मेरे प्रियो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वचन के अनुसार आप लोग चलें, और जिसे यीशु मसीह ने शैतान से विजय पाया, शैतान का हराया, उसी प्रकार आज हमें भी, हर एक विश्वासियों को, हर एक परमेश्वर के दास दासी को शैतान को हराना है और वचन को परखना है। हमारे जीवन में कौन सा वचन काम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पूरा बाइबल वचन परमेश्वर अपनी इच्छा से बनाया है, रचा है। एक जगह में पौलुस कहता है कि सारा जितना भी बाइबल वचन है या जितना भी वचन है उस सबको परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा बनाया गया, रचा गया है, ऐसा कुछ कहता है। तो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। हमारे ज़रूरतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर में समर्पित करना है, ना कि हम लोगों की किसी भी प्रकार का कोई भी मुसीबत या कोई भी दुख बीमारी आता है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से हमें निवेदन करना चाहिए। और जब भी हम लोग चलें या हमारे जीवन में कोई भी चीज़ों की, ऐसे हम लोगों की चीज़ों में सावधान होना चाहिए कि हमारी जिस जगह हो, हमारे आत्मा की बढ़ोतरी हो, हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए, ना कि शारीरिक की अभिलाषा के अनुसार और ना बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी के अनुसार। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि इतने इन शब्दों को और यहाँ पर बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझाने जाना हो तो मैं यही चीज़ों में विश्वास करता हूँ कि समस्या आप लोगों को बहुत आशीष करें, और जिस जगह मैं समझने नहीं जानता हूँ उस जगह परमेश्वर से प्रार्थना करें और इस वचन को गहराई को समझने के लिए कोशिश करें। अगर मैं सचमुच में समझाने जान गया हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप लोग समझें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, और नहीं जाना हो तो यीशु मसीह के नाम पर आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर आपका लोगों को बल दे, बुद्धि दे, समझ दे। और उससे सचमुच में आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस नरक की भागीदारी नहीं परंतु परमेश्वर की भागीदारी बनो, और अपने अपने आत्मा को पवित्र करो, शुद्ध करो, ताकि हर कोई इंसान शुद्ध हो, पवित्र हो, तभी तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा ना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो, कहते हैं, इसलिए हमें पवित्र बनना है। मेरे प्रियो, इसलिए इस कड़ी के वचन मैं यीशु मसीह के नाम से बताकर अंत करता हूँ, और जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो लोगों के लिए मैं छोटी से प्रार्थना करता हूँ। आइए इस मेरी प्रार्थना में आप लोग भागीदारी हो। स्वर्ग और पृथ्वी के पवित्र प्रभु परमेश्वर पिता बा, इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर बा, जितने भी लोग सुनते हैं, समझते हैं, हे प्रभु, और जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और जो तेरे वचनों पर चलना चाहते हैं, हे पिता, उन सबको शैतान से और शैतान की युक्ति से रक्षा करना प्रभु जी। मैं इस वचन की गहराई को लेकर जितने भी लोगों तक मैंने बताने के प्रयास किया हूँ, प्रभु हर एक मन, दिल, हृदय का आत्मा में बसने और गढ़ने पाएँ। और प्रभु जी हर एक विश्वासी भाई बहनों को शैतान से और जगत और संसार के सुख विलास से बचा, और परमेश्वर अब्बा हर एक को तेरे राज्य का अधिकारी योग्य बना। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि प्रभु जी आप मुझे भी बचाना, ताकि मेरे परमेश्वर अब्बा, मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, मेरे परमेश्वर अब्बा मेरे जीवन में भरपूर रीति से काम करना, ताकि मैं भी शैतान की युक्ति से, शैतान से बचूँ, और जितने भी सुनने वाले, देखने वाले सबों को भी लोग, हर भाई बहन विश्वासी सभी आपके दास दासी लोग इन सचमुच में हर प्रकार की शारीरिक अभिलाषा और पाप से और शैतान से बचें, और हर एक की आत्मा को शुद्ध पवित्र करते हर एक को आपका राज्य का अधिकारी योग बने। कि अब्बा इसलिए इस कड़ी मेरी प्रार्थना का सुनिए और संशय कर कबूल कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगा हूँ मैं, आमीन। सबको जय मसीह की।